हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे वूड की नई सीरीज़ कैंडी पर। यह सीरीज़ आशीष आर शुक्ला ने डायरेक्ट की है, जो अनदेखी जैसी पॉपुलर वेब सीरीज़ डायरेक्ट कर चुके हैं। इस सीरीज़ के 8 एपिसोड्स हैं। इसके नाम पर ना जाए, जितना सिंपल इसका नाम है उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा ये सीरीज़ है। ये सीरीज़ ट्विस्ट और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स से भरी हुई है। तो कहानी है उत्तराखंड के छोटे से टाउन रुद्रखंड की, जहाँ जंगल में एक स्टूडेंट की लाश मिलती है जिसका नाम मेहुल अवस्थी है और इसकी फ्रेंड कल्कि गायब है। टाउन के लोगों की माने तो मेहुल को जंगल में रहने वाले राक्षस मसान ने मारा है। रोनित रॉय उर्फ जयंत पारेख ये मेहुल और कल्कि के मेंटोर है। यहाँ की डीएसपी है ऋचा चड्डा उर्फ रत्ना सांखवर, जो मसान को एक फिक्शनल कैरेक्टर मानती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और शक की सुई जाती है स्कूल के 3 स्टूडेंट्स जॉन, इमरान और संजय, जो मेहुल को बुली किया करते थे, और वहाँ के विधायक के बेटे वायु पर। विधायक मनी रनौत ये रुद्रखंड के माई बाप है। इनसे कोई पंगा नहीं लेता। पुलिस भी इनकी जेब में है। और इनका बेटा वायु, जो इस सीरीज की जान है, ये ड्रग रैकेट चलाता है। ये स्कूल और पूरे टाउन में ड्रग कैंडी सप्लाई करता है। और हमारे डीएसपी जी का वायु के साथ अफेयर है। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो दूसरी तरफ जयंत। जयंत को पता चलता है कि मेहुल तो ड्रग रैकेट एक्सपोज करने की प्लानिंग कर रहा था। जयंत इस बात को डीएसपी को भी बताता है, उसे सबूत भी ला कर देता है। लेकिन जहां कल्प्रिट एमएलए का बेटा हो, जिसकी जेब में पुलिस हो, तो वो भला कैसे फंस सकता है। और इसी के चलते इन्वेस्टिगेशन और जयंत दोनों को ही कोई भी सीरियस नहीं लेता। अब किसी ना किसी पर ब्लेम तो आना ही था, और बलि का बकरा बनता है कल्कि का बाप नरेश, जिसे पुलिस ऑनर किलिंग के केस में अंदर कर देती है। टाउन में वही होता है जो मनी रनौत उर्फ भैया जी चाहते हैं। यहाँ मनी नरेश को मरवा देता है। शुरुआत के 3-4 एपिसोड्स तक आपको कुछ नया नहीं लगता। ये एक मर्डर मिस्ट्री लगती है सुपरनैचुरल टच के साथ, जहां एक पॉलिटिशियन पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करता है, जिसका बेटा नशेड़ी है। पुलिस करप्ट और पावरलेस है। टाउन के लोग भैया जी की ही सुनते हैं। लेकिन 4th एपिसोड के बाद कहानी बदलने लगती है। ये सीरीज कहानी में सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करती है। आप समझ नहीं पाते कौन सही है और कौन गलत। आपको उलझा कर रखती है स्टोरी। जैसा अब तक देखा था वैसा तो कुछ होता ही नहीं। एक तरफ आपको चीज़ें समझ आने लगती है तो दूसरी तरफ कहानी उलझाने भी लगती है। बहुत से मुद्दे इंट्रोड्यूस करती है ये सीरीज। करप्शन, ऑनर किलिंग, रेप, इनजस्टिस, बुलिंग, सोसाइटी। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका अपना ही पास्ट है, लेकिन सब कुछ एक दूसरे से लिंक होने लगता है। कहानी सारे राज खोलने लगती है। ड्रग कार्टेल के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, कैंडी का राज क्या है, मसान कौन है, हर सवाल का जवाब मिलेगा सिवाय एक सवाल के। बाहुबली में हम सोचते रह गए थे कि आखिर बाहुबली को किसने मारा, जिसका जवाब हमें सेकंड पार्ट में मिला था। यहाँ आप सोचते रह जाओगे कि आखिर मेहुल को किसने और क्यों मारा, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा लास्ट एपिसोड के आखिरी 10 मिनट में। और जब आपको पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। सीरीज का सबसे बड़ा राज आखिर के 10 मिनट में खुलता है, और ये आखिरी 10 मिनट इस सीरीज को यादगार बना देते हैं। जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, जिसे देखो हर कोई कैंडी को असुर से कंपेयर कर रहा है। कोई इसे वुड का असुर बता रहा है तो कोई इसे असुर से बेहतर कह रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, पता नहीं हमारी ये कंपेयर करने की बुरी आदत कब जाएगी। रियल लाइफ में हम किसी को किसी से कंपेयर करने लग जाते हैं, और फिल्मी दुनिया में एक मूवी या सीरीज को दूसरी से। अरे भैया, हर सीरीज की अपनी खूबियाँ होती है। असुर एक बिल्कुल फ्रेश कंसेप्ट था, उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और करे भी क्यों, कैंडी अपनी जगह है, असुर अपनी जगह। दोनों का पर्पस आपको एंटरटेन करना है, और दोनों ने वही किया। तो एक दूसरे से कंपेयर क्यों करना। कैंडी एक अच्छी सीरीज है जो ट्विस्ट और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स के साथ आपको बांधे रखती है। अगर हम मूवी या सीरीज को एक दूसरे से कंपेयर करने लगे तो यकीन मानिए आपको हर किसी में कमियां नजर आएगी, क्योंकि हर मूवी इंसेप्शन नहीं हो सकती और हर वेब सीरीज डार्क नहीं हो सकती।